बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। लाखों करोड़ों दरूदो सलाम मोहम्मद वाले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। नाज़रीन, मैं गुलाम मुस्तफ़ा हूँ। उम्मीद है कि आप लोग जहाँ भी होंगे बखैर वाफियत होंगे। आज 12 जुलाई है। आप यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज देख रहे हैं। एक मरतबा फिर मशरक़ वस्ता के अंदर तबाकुन किस्म की जंग छिड़ चुकी है अमरीका की जानब से। ये एक हफ्ते के अंदर अंदर तीसरी मरतबा हमला किया गया और ईरान ने भी बदले में फिर जो अरब ममालिक के अंदर अमरीकी अड्डे हैं, अमेरिका का एयर डिफेंस सिस्टम है, हर चीज़ के परखच्चे उड़ा कर रख दिए हैं। बड़ी तबाकुन किस्म की इतलात इस वक्त मौसूल हुई हैं जो मैं तफसीलात आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूँ। इसके साथ साथ हम बात करने जा रहे हैं कि सऊदी अरब और पाकिस्तान ने भी हंगामी सतह पर बड़ा कदम उठा लिया है। इस पर भी हम बात करेंगे। ईरान के अंदर जो उसकी बुशायर न्यूक्लियर तनसीबात हैं उनको टारगेट किया गया है, उनको निशाना बनाया गया है। इसकी तफसील भी आज की इस वीडियो में आप जान सकेंगे। बलूचिस्तान के अंदर जो ऑपरेशन शाबान चल रहा है, आखिर पर हम इस पर भी बात करेंगे। कतर के अहम तरीन शख्सियत जो है वो वफात पा गई हैं। क्या उनके ऊपर कोई अटैक हुआ है, क्या मामला पेश आया है? यूएई, कतर, कुवैत, बहरीन, सब के ऊपर ईरान ने बमबारी की है। आए इन तमाम चीज़ों को तफसील के साथ देखते हैं। आप लोगों से इल्तमास है, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसको लाजमी सब्सक्राइब कर लें और कमेंट सेक्शन में अपनी जो कीमती राय है उसका इजहार भी ज़रूर फरमा लें। और पाकिस्तान जिंदाबाद कमेंट सेक्शन के अंदर ज़रूर लिखें। आज 12 जुलाई है और आज एक मरतबा फिर नाज़रीन मोहतरम ईरान ने चूँकि ऐलान करके रखा हुआ है कि आपना हॉर्मज़ के अंदर जो भी बहरी शिप, बहरी टैंकर जिसने भी गुजरना है उसने हमारे दिए गए रूट प्लान से गुजरना है, हमारे दिए गए मैकेनिज्म को फॉलो करके गुजरना है। अदरवाइज कोई अपनी मदद के तहत अगर कोई गुजरेगा तो उसको तबाह कर दिया जाएगा। ऐसा ही हुआ है कि साइप्रस का झंडा जिस बहरी जहाज के ऊपर, शिप के ऊपर लगा हुआ था, उसने ईरानी जो मैकेनिज्म है उसको फॉलो नहीं किया और उसने गुजरने की कोशिश की है, जिसके बाद उसके ऊपर वार्निंग शॉट्स हैं वो की गई, उसके ऊपर हमला किया गया IRGC की जानब से। इसके बाद फिर अमेरिका की जानब से नाज़रीन मोहतरम जो सेंटकॉम है जो इस सारे मामले को हैंडल कर रहा है, डील कर रहा है, अमेरिकी सेंटकॉम ने यह दावा किया है कि हमने 140 जो मिलिट्री टारगेट्स हैं उनको निशाना बनाया है ईरान के अंदर। 140, ये गुज़श्ता हफ्ते के अंदर अंदर तीसरी मरतबा ये अटैम्प्ट इन्होंने की है हमले की। और अमेरिका ने अब तक इस एक हफ्ते के अंदर अंदर 300 टारगेट्स जो हैं सेंटकॉम के मुताबिक उन्होंने 300 अहदाफ के ऊपर टारगेट किया है, हदफ को निशाना बनाया है। और आज जो अमेरिकी सेंटकॉम के मुताबिक जो उन्होंने हमले किए हैं उसमें मिसाइल और ड्रोन साइट्स को उन्होंने निशाना बनाया है। इसके अलावा एम्यूनेशन स्टोरेज फैसिलिटीज़ जो हैं उनको निशाना बनाया गया है। फिर इसके साथ साथ कम्युनिकेशन नेटवर्क्स को निशाना बनाया गया है, कोस्टल सर्विलेंस लोकेशंस को निशाना बनाया गया है, नेवल कैपेबिलिटीज़ को निशाना बनाया गया है, मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाया गया है। 140 के अहदाफ जो हैं करीब उनके ऊपर अमेरिका की जानब से आज अटैक किया गया है। और वो अमेरिकी सेंटकॉम का ये कहना है कि हमने हमला इस वजह से किया है जो ईरान ने स्टेट ऑफ हॉर्मज़ के अंदर एक साइप्रस का जो झंडे वाला एक बहरी शिप है उसके ऊपर जो टारगेट किया, उसके ऊपर निशाना बनाया। अब ये अमेरिका की जानब से हमला ईरान के अंदर कर दिया गया। ईरान ने भी फौरी तौर पर बगैर किसी हिचकिचाहट के, बगैर किसी सोचो विचार के फौरी तौर पर हमला किया। और ईरान ने भी तबाकुन किस्म के नाज़रीन मोहतरम हमले किए। अमरीकी जारहियत के तसलसल के जवाब में ईरानी फौज ने कुवैत में एक अमरीकी अड्डे पर पैट्रियट मिसाइल सिस्टम, जो इनका एयर डिफेंस सिस्टम है, पैट्रियट जिसका नाम है, थॉट जिसका नाम है, मुख्तलिफ ये इनके डिफेंस सिस्टम है। आगे फिर इन मुख्तलिफ इनके नेटवर्क्स हैं। कोई जो है वो पहले एक वार्निंग जारी करता है, कोई जो है वो इंटरसेप्ट करता है मिसाइलों को जाकर, कोई सपोर्ट करता है, मदद करता है। तो पैट्रियट जो इनका एयर डिफेंस सिस्टम का जो हिस्सा है उसको टारगेट ईरान ने किया और उसको ईरान की जानब से ये दावा इस वक्त सामने आ रहा है सोशल मीडिया के ऊपर कि ईरान ने इसको तबाह किया है। फिर असले का जो एक डिपो है जहां पर मुख्तलिफ अमेरिका का असलिया मौजूद था, ईरान ने उसको तबाह किया है। फिर रेडार साइट्स को ईरान ने निशाना बनाया है, ईरान का दावा है। फिर ड्रोन हमले, ये बुनियादी तौर पर ईरान ने ड्रोन हमले किए हैं, ये अपनी स्क्रीन के ऊपर आप लोग देख भी रहे हैं विजुअल्स। साथ ही बहरीन में एक अमरीकी अड्डे पर मवासलाती जो कम्युनिकेशन और रेडार सिस्टम्स है उसको निशाना बनाया गया। यानी जिस किस्म का निशाना अमेरिका ने ईरान के अंदर बनाया वैसे ही ईरान ने भी आगे से इनको निशाना बनाया। फौज ने यह वार्निंग दिया है कि किसी भी मजीद जारहियत का इससे भी ज्यादा सख्त जवाब दिया जाएगा और नताइज की तमाम तर जिम्मेदारी जो है वो अमरीकी और इजरायली जो दुश्मन हैं उनके ऊपर आयद होगी, क्योंकि हमले पहले वो ईरान के अंदर कर रहे हैं। स्टेट ऑफ हॉर्मज़ के अंदर तो जितने भी अटैक होते हैं ये वार्निंग शॉट्स होती हैं, जबकि अमेरिका जो है वो फिर
तबाकुन किस्म के हमले बदले में जारी कर देता है। ईरान के पासदारान इनकलाब ने कहा है कि उसने ओमान के पोर्ट दक्कम में अमरीकी त्यारा बरदार जहाजों के लिए इस्तेमाल होने वाले ईंधन के प्लेटफॉर्म्स पर भी एक अचानक बड़ा हमला किया है। फिर इसके साथ समझ जो खबर सामने आई कि एक्सप्लोजन्स हेard इन दोहा, मल्टीपल इंटरसेप्शंस अटेम्प्ट्स, इंटरसेप्शन भी साथ साथ होती रहती है, साथ साथ तबाही भी फिरती रहती है। दोहा के अंदर धमाकों की आवाजें सुनी गई हैं। ईरान फायर्ड हैवी वारहेड बेस्ड बैलिस्टिक मिसाइल्स हिट अल उदैद एयरबेस इन कतर, यूएस 5th फ्लीट हेडक्वार्टर इन बारीन। बारीन और कतर के अंदर भी ये दावा सामने आ रहा है कि वहां पर अल उदैद एयरबेस को निशाना बनाया गया और जो 5th फ्लीट इनका हेडक्वार्टर है अमेरिका का, उसको टारगेट किया गया है, उसको ईरान की जानब से निशाना बनाया गया है। इसके साथ साथ यूएई के अंदर भी इतलात मसूल हुई हैं कि वहां पर भी अमेरिकी फौजी अड्डों को निशाना बनाया गया है। स्टेट ऑफ हॉर्मज़ जो है वो अगेन क्लोज हो चुका है, बंद हो चुका है। ईरान फायर्ड वार्निंग शॉट्स एट वेसल्स दैट डिवाइडेड फ्रॉम इट्स कोर्स इन द स्टेट ऑफ हॉर्मज़। ईरान ने नाज़रीन मोहतरम एक मरतबा फिर स्टेट ऑफ हॉर्मज़ को बंद कर दिया है और जो कोई बहरी जहाज उसकी खिलाफ वर्जी करेगा वो जिम्मेदार खुद होगा, उसको निशाना बनाया जाएगा। इसके साथ साथ अमेरिका की जानब से ईरान का जो बुशायर न्यूक्लियर तनसीबात करीब भी एक हमला हुआ है। अमेरिका ने जनूबी साहिल पर ईरान के बुशायर न्यूक्लियर पावर प्लांट के इंफ्रास्ट्रक्चर पर बराह रास्त हमला किया है। यह हमला अमेरिकी और ईरान कशीदगी में एक बड़े इजाफे की निशानदेही करता है और इलाकाई इस्तेहकाम और जौहरी सलामती के हवाले से नए खदशात को इस वक्त जन्म देता हुआ नजर आ रहा है। पाकिस्तान और जो सऊदी अरेबिया है उन्होंने एक इंतहाई अहम तरीन हंगामी कदम उठाया है और राब्ते शुरू किए हैं। उसकी तफसील से पहले मैं आप लोगों को बताऊं तो कतर के अंदर जो कतर के बादशाह हैं मौजूदा तमीम बिन हमद अल सानी, उनके जो वालिद हैं हमद बिन खलीफा, आज वो वफात पा गए हैं। 1995 से 2013 तक 18 साल हमद बिन खलीफा कतर के बादशाह रहे। कतर में उन्हें अमीरुल वालिद के नाम से पुकारा जाता है। उनकी उम्र 74 साल थी, काफ़ी अरसे से वो बीमार थे, तो आज जो है वो भी वफात पा गए हैं। वो बीमार थे, इस वजह से वफात पाई है उन्होंने। कोई ईरान ने उनके ऊपर हमला नहीं किया, मतलब हो सकता है जंग के दौरान ये खबरें भी शुरू हो जाए आना, तो ऐसी बात नहीं है। अब नाज़रीन मोहतरम जो बाकर कालिबाफ हैं, ईरान के जो मौजूदा स्पीकर हैं उनके ईरानी, तो उन्होंने एक स्टेटमेंट जारी किया। उन्होंने कहा एक तरफा या यकतरफा मुआहदों का दौर खत्म हो चुका है, अपना वादा निभाओ या फिर कीमत अदा करो। ईरानी चीफ नेगोशिएटर बाकर कालिबाफ ने अमेरिका से कहा कि द इरा ऑफ वन साइडेड डील्स इज ओवर, कीप योर वर्ड और पे प्राइसेस। कि अगर आप ये चाहते हैं, अमेरिका को उन्होंने ये कहा है कि अगर आप ये समझते हैं कि सिर्फ वन साइडेड ही मुआहदा हो, यानी ईरान सिर्फ और सिर्फ मुआहदे पर अमल करे, तो ये आप अपने जहन से चीज निकाल दें। आप जो कुछ करेंगे उसकी कीमत आपको चुकानी पड़ेगी। ये ईरान की जानब से आज ऐलान हुआ है और हमले भी जारी सारी हैं। तो अमरीकी हमलों के बाद पाकिस्तान और सऊदी अरब हैं वो मैदान में उतरे हैं। पाकिस्तान और सऊदी अरब का खित्ते की बिगड़ती सूरत हाल पर गहरी तशवीश का इजहार। तनाव को रोकने के लिए पाकिस्तान, सऊदी अरब, अमरीका और दीगर इलाकाई मुमालिक के साथ राब्ते जारी सारी हैं। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार और सऊदी वज़ीर ख़ारजा ने नए तनाज़े को अमन के लिए बड़ा ख़तरा करार दिया है और आपस में हंगामी राब्ते शुरू किए हैं। दूसरे मुमालिक के साथ हंगामी राब्ते शुरू कर दिए हैं कि जनाबे वाला जैसे कैसे भी है इन हमलों को रोका जाए। अगर ये हमले नहीं रुकते तो बड़े लेवल पर तबाही जो है वो फिर सकती है। अपने मेज़बान गुलाम मुस्तफ़ा को इजाज़त दें, मिलते हैं एक और नई वीडियो में। तब तक अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद।